अगर देश को सुधारना चाहते तो पहले राज्यों को सुधारो, राज्यों को सुधारना चाहते तो पहले क्षेत्रों को सुधारो, क्षेत्रों को सुधारना चाहते तो पहले जिलों को सुधारो, जिलों को सुधारना चाहते तो पहले तालुका को सुधारो, तालुका को सुधारना चाहते तो पहले ग्राम पंचायत को सुधारो, ग्राम पंचायत को सुधारना चाहते तो पहले समाज को सुधारो, समाज को सुधारना चाहते तो पहले परिवार को सुधारो, परिवार को सुधारना चाहते तो पहले घर को सुधारो, और घर को सुधारना चाहते तो पहले खुद को सुधारो। देश में बदलाव चाहते हैं तो पहले आपको खुद को बदलना पड़ेगा। आप खुद नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदलेगा। माई बाप, हम प्रार्थना करना चाहते अगर तुम देश में हिंदू राष्ट्र चाहते पहले तुम कट्टर हिंदू बनो। अगर आप कट्टर हिंदू बनेंगे तो आपका घर कट्टर हिंदू घर बनेगा, और जिस दिन कट्टर हिंदू घर होने लगेंगे उसी दिन कट्टर हिंदू गांव होने लगेंगे, और जिस दिन हिंदू गांव होने लगेंगे उसी दिन हिंदू जिला होने लगेगा, और जिस दिन हिंदू जिला होगा उसी दिन हिंदू राज्य होने लगेगा, उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। एक छोटे छोटे प्रयोग से बड़े प्रयोग होते हैं। माई बाप, छोटी सी मिट्टियों ने एकता की तो ईंट बनी। जरा गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। छोटे छोटे मिट्टी के कणों ने एकता की तो ईंट बनी, ईंटों ने एकता की तो दीवार बनी, दीवालों ने एकता की तो मकान बने, मकानों ने एकता की तो मोहल्ला बना, कॉलोनी बनी, और कॉलोनी ने एकता की तो नगर बना, नगरों ने एकता की महानगर बना, महानगरों ने एकता की तो राज्य बना, और राज्यों ने एकता की तो राष्ट्र बना। ईंट की जो छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं, जब तक वो एक ना होते तो कभी भी ईंट नहीं बन सकती थी, और ईंटें अगर एक ना होती तो कभी भी दीवार नहीं बन सकती थी, और दीवार अगर एक नहीं होती तो मकान नहीं बन सकता था, और मकान एक नहीं होते तो कभी भी कॉलोनी नहीं बन सकती थी, कॉलोनी एक नहीं होती थी तो कभी भी नगर नहीं बन सकता था, नगर एक नहीं होते थे तो महानगर नहीं बन सकता था, महानगर एक नहीं होते तो कभी भी राज्य नहीं बन सकता था, और राज्य एक नहीं होते तो कभी भी राष्ट्र नहीं बन सकता था। उसी प्रकार तुम्हें सूत्र को जीवन में उतारना पड़ेगा। तुम्हें पूरी दुनिया को सुधारना है, तुम्हें पूरे देश को सुधारना है, तो महाराष्ट्र के प्रियजनों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे पहले तुम्हें खुद से शुरुआत करनी है। आप सुधरोगे तो देश सुधरेगा, आप सुधरोगे तो राष्ट्र सुधरेगा, आप सुधरोगे तो परिवार सुधरेगा, आप सुधरोगे तो समाज सुधर। हम इस तैयारी में रहते हैं कि वो सुधरे नहीं, हमें इस तैयारी में है कि पहले खुद सुधरे। हम सुधरेंगे, हम भक्त बनेंगे तो हमारा घर भगवान का भक्त होगा। 4 दिन विरोध करेंगे पर बाद में तो भक्त हो ही जाएंगे। भैया, आप नित्य प्रार्थना करो कि तुम्हारा पूरा परिवार हनुमान जी का साधक हो जाए, और हनुमान जी की उपासना एक रूप में जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। बुरा ना मानना। आप हमसे पूछेंगे कि आप हनुमान जी की इतनी बात क्यों बताते हैं। माई बाप, एकमात्र देवता हनुमान जी ऐसे हैं, वो राम भक्त जो होता है उसके घर को बचाते हैं, और जो राम द्रोही होता है उसके घर को जलाते हैं। लंका से खबर लेना, लंका में हनुमान जी ने सबके घरों में आग लगाई पर एक घर में आग नहीं लगाई। एक विभीषण कर ग्रह एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि आपने पूरी लंका को जलाया, एक मकान रह गया। हनुमान जी बोले लिस्ट में चेक करो, उसके घर से चंदा आया, डोनेशन आया। तो लोग बोले मतलब? बोले सबने, किसी ने घी दिया, किसी ने कपड़ा दिया हमारी पूंछ में आग लगाने के लिए। क्या विभीषण के घर से कुछ आया? लिस्ट चेक करी, बोले सबके घर से आया, उसके घर से नहीं आया। हनुमान जी बोले हमारा स्वभाव है, जिसके घर से डोनेशन नहीं आया उसको हम प्रसाद भी नहीं देते। जब कुछ आया ही नहीं तो प्रसाद किस बात का देना।
हनुमान जी ने कहा आप कभी सुंदरकांड पढ़ना, ये पढ़ने की कितनी अद्भुत रामचरितमानस है। माई बाप हम लोग ना इतने गजब के लोग हैं, एक अंग्रेज इतिहासकार कुछ भी लिख दे तो हम लोग उसका महिमा मंडन करते हैं। कभी तुलसीदास जी को पढ़ना, एक एक चौपाई में जिंदगी निकल जाएगी पर पार नहीं पा पाओगे। ऐसी रामचरितमानस, क्या अद्भुत रामचरितमानस है, कितनी अद्भुत चौपाइयां हैं। कभी कभी चौपाइयों को पढ़ करके जीना एकदम मचलने लगता है प्रभु से मिलने के लिए। ऐसी चौपाइयां, ऐसी अद्भुत रामचरितमानस आप पढ़ना कभी। रामचरितमानस के सुंदर कांड में हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो लंका में, पूरी लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जनता। दूसरी चौपाई, गयऊं दसानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुना। हनुमान जी पूरी लंका में घर घर गए, रावण के मकान में गए, रावण को विचित्रता में देखा। लेकिन माई बाप सुंदरकांड पढ़ोगे तो तुम पाओगे हनुमान जी रुके नहीं कहीं। पर रुके कहां? तब एक जगह वर्णन आया, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी नव तुलसी का वृंद तहे देखी हरस। पूरी लंका में हनुमान जी कहीं नहीं रुके। हनुमान जी कहां रुके? जिसके मकान के बाहर राम जी के चिन्ह बने थे, जिसके मकान के बाहर तुलसी का पौधा लगा था, जिसके मकान के बाहर एक तरफ राव दूसरी तरफ मां राम लिखा हुआ था। अब विचार करना, कभी आप लोग सोचना, लंका में रहते हुए विभीषण ने भक्ति नहीं त्यागी। हम लोग भारत में भक्ति कर नहीं पा रहे। जरा सोचना, लंका में रहकर के विभीषण जी ने भक्ति नहीं त्यागी और हम लोग भारत में भक्ति नहीं कर पाते हैं। बुरा ना मानना, जगह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आप कहां रहते हो, प्रभाव सोच का पड़ता है। भैया, राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधर नहीं पाई और रावण के राज्य में रह करके विभीषण बिगड़ नहीं पाया। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो, महत्वपूर्ण यह है कि आपके विचार कैसे हैं। हनुमान जी महाराज जब लंका जाते हैं तो एक घर पे रुकते हैं। किस घर पे? जहां राम लिखा हो। आज हम लोग इतने बदल गए कि पहले तो शुभ लाभ लिखते थे, श्री गणेश सायनमा लिखते थे, पर अंग्रेजी का मॉडर्न जमाना आया तो हम लोगों ने लिख दिया वेलकम। अब वो भी गायब हो गया। अब तो एक बोर्ड टंगा रहता, कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आता कि एक कुत्ता है कि सब कुत्ते हैं। भगवान बचाए। किसी को बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। किस बात की सॉरी? हाँ, आजकल गाय का प्रेम छोड़ दिया, कुत्तों से प्रेम पाल लिया। क्या गजब का जमाना आ गया। माँ बाप को घर से निकाल दिया और ससुराल को घर पे ला के रख लिया। बड़े उल्टे जमाने हो गए। अपने पराए हो गए, पराए अपने हो गए। अपने मित्र छूट गए, फेसबुक पे मित्र 1000 बना लिए गए। अपने मित्र छूट गए, फेसबुक में मित्र 1000 बना लिए। पिता को विश करना भूल गए, दुनिया को विश करना याद रहा। बड़ा गजब का जमाना है। पहले के जमाने में धन घर में रखते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज के जमाने में फ्रेश घर में होते हैं, धन बैंक में रखते हैं। बड़ा अद्भुत जमाना आ गया। पहले साधु महात्मा आता थे तो स्वागत करते थे, धन्यवाद देते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। आज के जमाने में भगवान के मंदिर भी जाते तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे लगने लगता जैसे भगवान फोटो कैमरा लेकर के बैठा हो। भगवान चित्र का प्रतीक नहीं है, भगवान तो चरित्र का प्रतीक है। भैया, हनुमान जी कहां रुके? जहां राम है वहीं हनुमान जी रहेंगे। तो हनुमान जी तुम्हारे पास कब रुकेंगे? अब इस पर चर्चा करते हैं। जब तुम्हारे दिल में राम आ जाएंगे तो हनुमान जी तुम्हारे पास भी ठहर जाएंगे। आपके हृदय में अगर राम जी आ जाएंगे तो निश्चित रूप से ठटरी के बड़े बैठ जा। मूसर चंद यूपी से है तो कौन आगे के लगे वेस्ट बंगाल से है। हाँ, क्या बता रहे थे? राम जी आपको प्राप्त करना है तो कैसे मिल सकते हैं? एक ही उपाय है। राम जी का पता चाहिए तो पहले हनुमान जी से मुलाकात करनी पड़ेगी। हनुमान जी से मुलाकात क्यों? राम
दुआरे तुम रखवारे होते राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का वास है। तो राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी रहते हैं। आपको अपने मन मंदिर को राम का स्थान बनाना पड़ेगा। आपको अपने घर को राम का निवास बनाना पड़ेगा। और आप अपने मकान में राम जी का निवास बना दोगे, आप अपने मकान को राम जी का निवास बना दोगे तो रक्षा के रूप में हनुमान जी दरवाजे पर खड़े रहेंगे। हम नहीं कहते, आप चौपाई पढ़ो ना हनुमान चालीसा की। राम द्वारे तुम रखवारे बिनु बैसारे, राम द्वारे तुम रखवारे बिनु बैसारे। श्री राम जय राम जय राम जी के दरवाजे पर सेवा करते हैं, रक्षा करते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारना है, एक ही उपाय है। क्या? अपने मन मंदिर में राम जी को विराजमान करवाओ। राम जी को मन मंदिर में विराजमान करवाओगे तो आपकी रक्षा के रूप में हनुमान जी महाराज रहेंगे, तब चौपाई सिद्ध होगी। तुम रक्षक डरना सब सुख गाओ, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हनुमान जी महाराज के चरण शरण में सब सुख रहेगा। हनुमान जी महाराज सुग्रीव की रक्षा में आए हैं। सुग्रीव की रक्षा में जब तक हनुमान जी रहे, सुग्रीव का बाल बांका नहीं हुआ। सुग्रीव का बाल बांका नहीं हुआ। बाली इतना बलवान, इतनी शक्तियां, फिर भी बाली सुग्रीव का बाल बांका नहीं कर पाया। बोले क्यों? बोले रक्षा में हनुमान जी महाराज थे। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज रक्षक बने, जैसे सुग्रीव के रक्षक हनुमान जी बने जाओ, वैसे ही तुम लोगों के रक्षक हनुमान जी महाराज हो जाओ। अब आज हमें बोलना तो बहुत है, पर आप लोगों को भी दिन भर हो गया, हमें भी दिन भर हो गया है। और 7 बज गए, 7 बज गए ना, 8। अब बंद करो पाठ। घड़ी के बज गए 8। अब भैया पूरा करो पाठ। जब सबके हो जाएं तो हमें बताइए। हाँ, आज का सूत्र सबको याद होंगे। जगत के प्रिय नहीं, किसके प्रिय बनना है? जगदीश के प्रिय। पदार्थ के प्रिय नहीं, किसके प्रिय बनना है? परमात्मा के प्रिय बनना है। और भी बहुत से सूत्र कथा के बीच में आए जो आपको बहुत अच्छे लगे, उनको जीवन में उतारेंगे। और 5 प्रिय हमने आज बताए। हनुमान जी कौन थे? परम प्रिय हैं राम जी के। कौन है? परम प्रिय हैं। आज की कथा को विराम करने के पहले एक गीत याद आ रहा, कहो तो सुनाए। आहा, कुछ भी बड़ा ना। हाँ, तुम्हें जल्दी तो नहीं है? चलो उठा दो ना हाथ।